नमस्कार। नेटवर्क भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। हम लोग मौजूद हैं संगम तट पर। ये है मेरे पीछे संगम का 14 रत्न द्वार, जो कि बनाया गया है लोगों को दिखाने के लिए। 14 रत्न जो समुद्र मंथन के दौरान समुद्र में से निकले थे, 14 रत्न, उनका ये द्वार बनाया गया है। यहीं पर 27, 28, 29, 26 और तमाम स्नान की तिथियों से पहले स्नान की तिथि के दिन जो जमावड़ा लगा हुआ था लोगों का, ये पूरा का पूरा क्षेत्र रात्रि के इस पहर में, जब 2 बजे के करीब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, तब ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाली है। यहाँ पर कोई भी नहीं है। सम्मानित छायाकार महोदय से मैं एक बार निवेदन करता हूँ कि चारों तरफ दिखाएं। ये 14 रत्न द्वार मेरे पीछे है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। हाँ, शासन के कुछ लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और तमाम जिम्मेदार आला अधिकारी बार बार इस जगह का दौरा कर रहे हैं। अब दौरा करेंगे क्यों, करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि हादसा हो चुका है। हादसे जब हो जाया करते हैं तब तमाम जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन तंत्र के लोग दौरा करने के लिए आतुर रहते हैं, दौरा करते रहते हैं। कोई भी भीड़ इस समय ना ही संगम तट पर है, ना ही मेला क्षेत्र में है किसी सेक्टर में, चाहे वो कोई भी वीआईपी सेक्टर हो, चाहे कोई भी सामान्य सेक्टर हो, कहीं पर कोई भी भीड़ नहीं है। पूरी तरह से मेला क्षेत्र खाली है। कुल मिला के अगर सारे अखाड़ों की माने, सारे जगहों की माने, पूरे 13 किलोमीटर के प्रवेश की माने और संगम तट की माने, तमाम जगहों की माने, तो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ लोग ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा होंगे इस पूरे प्रवेश में 13 किलोमीटर के, तो सिर्फ 1 करोड़ लोग होंगे। आज का हाल ये है। और जो वीवीआईपी अखाड़े हैं उनमें सिर्फ 1 लाख से 1.5 लाख लोग होंगे। संगम स्नान कर रहे लोगों की संख्या सिर्फ 1000 के आसपास होगी। और ये जो पूरा का पूरा प्रवेश खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम है, यानी कि पूरी तरह से रोड खाली है। आज जिन कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो मेरे पीछे आप ट्रैक जाते हुए देख रहे हैं, ये रात्रि के पहर में ये ट्रैक इसलिए जाते हैं क्योंकि जो दिन भर की गंदगी रहती है, दिन भर के सामान रहते हैं, कूड़ा करकट रहता है, अगर कोई घटना हुई है तो लोगों की शॉल, कम्बल, बैग्स और तमाम टूल्स रहते हैं, उन सबको लाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। रात्रि के इस पहर में जब हम यहाँ मौजूद हैं तो मैं कई सारे खुलासे करने वाला हूँ, बहुत सारे बिंदुओं पर आपको अवगत कराने वाला हूँ, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है अगर आप संगम तीर्थ क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं, दिव्य स्नान करना चाह रहे हैं, माँ गंगा का अमृत पान करना चाह रहे हैं, तो कुछ मुख्य पहलुओं पर ध्यान दें। अगर आप रेलवे के रास्ते से आते हैं तो ट्रेन के बाहर जब आप आएंगे तो वहां पर सरकारी वाहन, यानी कि वाहन तो प्राइवेट ही होंगे, ऑटो जितने भी होंगे, लेकिन वो सरकारी रेट पर, निर्धारित रेट पर आपको संगम तीर्थ क्षेत्र में लाएंगे, तमाम जगहों तक लाएंगे। निर्धारित मूल्य पर अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको हर्षोल्लासित होकर इतना धन दे दें कि वो तमाम गरीब यात्रियों से 1 किलोमीटर आने के लिए 200 और 500 रुपए की डिमांड करने लगे। तमाम लोग अपने टू व्हीलर्स को लेकर यहाँ पर एक नया पुल बना हुआ है, वहां से जो कि झूसी साइड, नैनी साइड है, नैनी साइड से लेकर आते हैं और ये परेड ग्राउंड के पास पहुंचते हैं। और उतनी ही दूरी का, यानी कि 2 से 3 किलोमीटर की ये दूरी होगी, 2 किलोमीटर की ये दूरी है, और 2 किलोमीटर की इस दूरी का किराया 200, 300, 400 और कुछ बाइकर्स 500 भी ले रहे हैं लोगों से। तमाम ऐसे व्यवसाय यहाँ पर अप्रत्याशित तौर से चल रहे हैं, जो कि बेहद ही खास है और बेहद ही चिंताजनक है। गैम्बलर्स के मजे हो गए हैं, चोरों के मजे हो गए हैं। तमाम चोर यहाँ पर अपनी चोरी चमकाने का जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। एक अदानी कोलैबोरेट करके ये कौन से संस्थान के साथ, इस्कॉन के साथ अडानी ने अपना
वो भेजा है कि इस्कॉन को उसने सपोर्ट किया है, इस्कॉन को फंड किया है कि यहाँ पर भंडारा हो, यहाँ पर लोगों को गीता बांटी जाए। लेकिन इस्कॉन के कैंप्स में बैठे जो गैम्बलर्स हैं, जो चोर हैं, वो लोगों से उनका फोन चार्ज करने के लिए 1 घंटे का, यानी कि उनका बैटरी फुल करने के लिए 60 रुपए एक फोन का ले रहे हैं और सॉकेट लगाकर बैठे हैं। जगह जगह उनका फोन सुरक्षित रहे इस बात की वो ध्यान देते हैं, लेकिन 1 मिनट का 1 रुपया, 60 मिनट का 60 रुपया फोन चार्जिंग लगाने का इसी संगम तीर्थ क्षेत्र में लिया जा रहा है, इन्हीं घाटों पर लिया जा रहा है। तमाम बाइकर्स जो हैं, लोगों को एक छोर से, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ले जाने के लिए जो पैसे चार्ज कर रहे हैं, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है जब मैं बताऊंगा आपको। वो रुपए है 400, 500, और एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स की दूरी सिर्फ 300 मीटर, 500 मीटर है, लेकिन लोगों की हालत चलते चलते इतनी खराब हो जाती है कि वो लोग कोई भी अमाउंट पे करके अपने परिवारजनों को, वृद्धजनों को, तमाम महिलाओं को, बच्चों को भेजना चाहते हैं, और इसी का फायदा बाइकर्स उठा रहे हैं, तमाम ऐसे लोग उठा रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम प्राइवेट व्हीकल्स जो कि सवारियां नहीं ढो सकती हैं, वो प्राइवेट व्हीकल्स तमाम मार्गों से, राजमार्गों से आकर यहाँ पर लोगों को छोड़ कर जाते हैं, और एक एक सवारी का 3-3 हजार रुपए चार्ज करते हैं। दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर होती है। ये आसपास के जिलों से वृद्धजनों को, महिलाओं को, बच्चों को लाकर ये काम करने का प्रयास करते हैं, अपना रोजगार, अपनी रोजी रोटी चमकाने का प्रयास करते हैं। तमाम लोग संगम घाट पर व्यवसाय कर रहे हैं। वो ऐसे भी व्यवसायी हैं जो कि 29 तारीख की हुई भगदड़ के एक प्रमुख कारण भी हैं। वो प्रमुख कारण ऐसे हैं कि उन जो ठेले लगाते हैं वो, या किसी लाठी पर रखकर अपना सामान बेचते हैं, सिंदूर की दुकान लगाते हैं, तमाम ऐसी दुकानें लगाते हैं, वो लोग करते क्या हैं, ऐसे एक लाठी पूरे 7 फीट की दूरी में लगा दी, एक ठेला 7 फीट की दूरी में लगा दिया, अपना स्टॉल 7 फीट की दूरी पर लगा दिया। कई स्टॉल हमने हटाए तो कई सम्मानित महत्वपूर्ण दर्शकों ने उस पर अभद्र कमेंट भी किए। अगर मैंने अवगत कराया, कई स्टॉल हटवाए मैंने, तो ये तो अवेयरनेस थी ना, मैं जागरूकता फैला रहा हूं लोगों में कि लोग जागरूक हो, घटनाएं कम हो, संगम तीर्थ क्षेत्र में भीड़ ना बढ़े, इसके लिए लोग घाट पर ना सोए। लेकिन लोग मुझे गाली दे रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं लोग, जबकि इसका सही जो जिम्मेदार है वो प्रशासन है। प्रशासन को वहां से उन तमाम दुकानों को खाली करवा देना चाहिए जो संगम तट पर लगी हुई है, रोडों को बाधित कर रही है, जनहानि की संभावना पैदा कर रही है। 5 जगहों पर हुई भगदड़ जो हुई, उसमें एक सबसे प्रभावशाली मुद्दा ये भी था, और तमाम वीवीआईपी जो प्रोटोकॉल है वो अब फिर से चालू हो गए हैं। तमाम गाड़ियां यहाँ तक आ रही हैं। ये ई रिक्शा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये ई रिक्शा भी इसी के संबंध में है, ई रिक्शा भी चालू हो गया है। तो अब संगम क्षेत्र तक आप सुगमता के साथ पहुंच सकते हैं, भीड़ कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि 3 तारीख को मुख्य स्नान है, और मुख्य स्नान में फिर से भीड़ बढ़ेगी। उसके 2 दिन पहले से भीड़ बढ़ेगी और 1 दिन बाद तक भीड़ रहेगी। आज भी भीड़ रहती। तमाम लोगों को हमने जागरूक किया कि भैया, अगर आप स्नान कर चुके हैं, अमृत पान कर चुके हैं, जैसा कि कमिश्नर साहब ने बोला था, अगर आप स्नान अमृत पान कर चुके हैं तो कृपया करके अपने घर तक, अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करिए। अखाड़ों में जाने से आपका ये यात्रा जो है, आपकी गरिमामयी स्नान की जो स्थिति है, वो मृत्यु की स्थिति में परिवर्तित हो सकती है। इसलिए कृपया करके अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करें, घर जाएं, बाद में इन अखाड़ों का रुख करिएगा। कई सारे लोगों ने हमसे कहा कि अब हम अयोध्या जाएंगे। इसके बाद कई सारे लोग यहाँ बनारस और विंध्याचल जाने की प्लानिंग कर रहे थे।
तमाम लोगों को हमने किसी तरह से समझाया, बहुत सारे लोगों को हमने अवेयर किया कि यहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, कृपया करके ऐसा ना करें, अपने घर जाएं, गंतव्य तक पहुंचे, सुरक्षित रहेंगे तो बार बार आने का अवसर मिलेगा, अन्यथा एक ही बार में आप अपने प्राण गंवा देंगे। 3 तारीख को ये जो मुख्य स्नान है, उसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा भी है। 5 तारीख से पहले ही वो दौरा करेंगे। तमाम वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स होंगे, सारे रोड बंद कर दिए जाएंगे, पाल्टोन्स के ब्रिज बंद कर दिए जाएंगे, तमाम ब्रिज बंद कर दिए जाएंगे, सब कुछ ऐसा होगा, सारी व्यवस्थाएं इतनी प्रबंधित होंगी कि आप अखाड़ों से स्नान करने के लिए यानी कि संगम अपर मार्ग से संगम लोअर मार्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे, संगम लोअर मार्ग यानी कि झूसी साइड से आप संगम साइड नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए 5 तारीख के बाद की ही जो भी आप डेट सुनिश्चित करें, 5 तारीख के बाद की ही डेट सुनिश्चित करें। आपको मैं अवेयर कर रहा हूं इस विषय को लेकर, क्योंकि 5 तारीख के बाद की जो डेट्स होंगी उन डेटों में भीड़ बहुत कम होगी, क्योंकि उसके बाद का जो स्नान है वो शिवरात्रि का है, और वो शिवरात्रि का स्नान उसके करीब 20 दिन बाद होने वाला है। तो उसके 20 दिन के जो अंतराल में जो ये समय बच रहा है, इसमें आप लोग स्नान करिए। बाकी ये पूरा का पूरा क्षेत्र अब पूरी तरह से खाली है, यहाँ पर कोई नहीं है। 14 रत्न द्वार हुआ, कच्छप द्वार हुआ, तमाम जो यहाँ पर द्वार बनाए गए हैं, अरहल के साइड का जो घाट है, तमाम जो बड़े बड़े बाबा आए हुए थे उन सबके प्रवचन रद्द कर दिए गए हैं। उनके प्रवचन मैं पहले भी कह रहा था कि प्रवचन रद्द कर देने चाहिए, और तमाम बाबाओं ने खुद से, मैं इसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी आभार प्रकट करूंगा, एक ऐसे बड़े पूज्य संत जिनको पूरी तरह से मेला प्राधिकरण ने परमिशन दे रखी थी, उन्होंने अपना प्रवचन करने से मना कर दिया, लोगों को अवेयर किया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करूंगा। तमाम ऐसे बड़े संत जिन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की लोगों के लिए, उनका आभार प्रकट करूंगा। तमाम जिम्मेदार शासनिक अधिकारी अब चुस्ती दुरुस्ती के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका भी आभार प्रकट करूंगा। नंदी द्वार, कच्छप द्वार और तमाम ऐसे जो मार्ग बनाए गए हैं पूरी तरह से खाली हैं, उस पर एक भी लोग नहीं है। अब आप इसके विषय में क्या समझते हैं? इस भीड़ को कम करने के लिए कितने प्रयत्न किए गए होंगे, इसके विषय में क्या समझते हैं? तमाम आला अधिकारियों के विषय में क्या समझते हैं? तमाम साक्ष्यों को दबाया गया, तमाम जगहों पर जो दुर्घटना हुई थी उसके विषय में क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे हैं। धन्यवाद।